हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा था सर्वनाम सर्वनाम सॉरी समास चल रहा था ना जी। सर्वनाम तो खत्म हो गया था, समास चल रहा था। समास के पार्ट 1 आपको अपलोड हो गया था ना। तो देखिए, आज हम लोग चलेंगे जो 3 गो उसमें बताए थे। पहला बताए थे आपको अव्ययी भाव समास, पढ़ा चुके थे, और दूसरा था तत्पुरुष समास, वो हो गया था, और एगो तीसरा पढ़े थे कर्मधारय समास। यहीं तक हम लोग पहुंच पाए थे पहले के वीडियो में, यहीं तक हम लोग पढ़े के थे। आज पढ़ेंगे हम लोग 3 गो जो बच गया है उसको कवर करेंगे इस वीडियो में, समझे ना। आपको ऊपर लोग किया रहा होगा, कल हो बताए थे कि इससे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। आज भी ऊपर लिखल ही है कि इसमें कितना पूछता है, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, समझे ना। तो आज चलेंगे इससे अगला 3 गो कवर कर लिए थे। चौथा चलते हैं। चौथा है आपका दिग्गु समास। दिग्गु समास चौथा है जिसका नाम है दिग्गु समास। अब देखिए दिग्गु, इसमें देखिए क्या करना है। दिग्गु समास में कुछ नहीं है। दिग्गु समास में आपको पढ़ना है कि देखिए इसका डिफिनेशन होता है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, दिग्गु समास कहते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा, अब देखिए सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन आपको पूछेला स्टार्ट करेगा। देखिए ऊपर उधर वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो बोला जाए ना तो सबसे ज्यादा ये जो 3 गो बच गया है जो आज हम लोग कवर करेंगे, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि दिग्गु समास के उदाहरण दे देगा और आपको बोलेगा कि दिग्गु समास आपका बोलेगा दिग्गु समास। देखिए सॉरी, उसमें सर्वनाम लिख दिए थे ऊपर जी, ऊपर सर्वनाम लिखा गया था। देखिए इसमें समास है जी, समास चल रहा था, समास है, समास हम पढ़ा रहे थे समास, लेकिन लिखा गया था। देखिए आपको पहले के वीडियो में भी लिखा गया होगा ऊपर सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम हमने नहीं पढ़ रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम पढ़ रहे थे काची समास पढ़ रहे थे और लिखा गया था मेरा काची सर्वनाम। तो नहीं बबुआ, समास से पूछता है क्वेश्चन 3 नंबर के, समझे ना। सर्वनाम लिखा गया था किसी कारणवश भूल से, उसको आप लोग ध्यान में न रखिएगा, ताकि ऑलरेडी कहानी किसका चल रहा था, सर्वनामे के न समासे के न चल रहा था। तो सर्वनाम आएगा कहां से? हर समय हम समास बक रहे हैं तो सर्वनाम कैसे आएगा? आप लोग के बोलना चाहिए था ना, तो आप लोग नहीं बोल पाए। तो चलिए हम लिख दिए, हमको दिमाग इसको दिखा तब दिमाग में आ गया। अब चलते हैं हमने दिग्गु समास। तो देखिए दिग्गु समास होगा कि वैसा समास जिसका इस देखिए इस वीडियो को एकदम सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। काहे के लिए? समास से क्वेश्चन पूछता है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ लीजिए आपका दोस्त ना पढ़ पाए, तो इस सब एकदम दबा के इसको शेयर कीजिए। एकदम आपके जितना भी दोस्त है ना, सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, समझे। एकदम इतना शेयर कर देना, इसको मार्केट में एकदम फैला देना है, एकदम भौकाल मचा देना है, समझे ना। एकदम फैला देना इसको, क्या कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, समझे ना। तो सभी दोस्तों के पास एकदम भेज देना इसको, इस वीडियो को। तो देखिए वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद प्रधान होता है, और अंतिम पद यानी देखिए वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दिग्गु समास कहते हैं। दिग्गु समास कहते हैं। दिग्गु समास कहते हैं। अब देखिए दिग्गु समास, तो देखिए इसका नोट पॉइंट इसका है कि जिस समास में, यानी देखिए वैसा समास जो संख्या का बोध कराता है वो काची हो जाएगा? दिग्गु समास हो जाएगा। यानी देखिए इसका नोट पॉइंट में लिखेंगे कि वैसा शब्द जिसका समास विग्रह करने पर अंत में समूह या समाहार जैसा शब्द आता है, यानी समूह का बोध कराएगा, वो काची हो जाएगा? दिग्गु समास हो जाएगा, समझे ना। तो इसको लिखेंगे दिग्गु समास में कि वैसा समास
वैसा समास जिसका समास विग्रह करने पर, जिसका समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर अंत में समूह या समाहार जैसा शब्द आता है। अंत में समूह या समाहार जैसा शब्द आता है उसे दिग्गु समास कहते हैं। यानी देखिए संख्या के बोध कराएगा। अब देखिए समूह या समाहार दोनों एक ही चीज है। समूह का बोध कराएगा कि वो ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर अंत में समूह या समाहार जैसे शब्द आता है उसे हम दिग्गु समास कहते हैं। जैसे देखिए चौराहा, अच्छा से लिखते हैं इसको, अष्टाध्याय, त्रिभुज, अब देखिए चौराहा है तो काची है, चार रास्तों का समूह है। इसका समास विग्रह करिएगा तो क्या होगा, चार रास्तों का समूह। अब देखिए अष्टाध्याय यानी 8 गो अध्यायों का क्या है, समाहार या समूह लिख सकते हैं। 8 अध्यायों का समाहार। अब आगे लिखेंगे त्रिभुज यानी काची क्रम है, 3 गो भुजा है, 3 भुजाओं का समूह। ये सब क्या है देखिए, यानी जेकरा में संख्या का बोध, आगे वाला धरिएगा, जेकरा में संख्या का आगे बोध करा देगा वो काची हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा। संख्या के बोध कराएगा वो क्या होगा, दिग्गु समास। अगला चलते हैं चौथा है द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास में होता है कि देखिए इसका होता है कि वैसा समास जिसका समस्त पद प्रधान होता है, वैसा समास जिसका समस्त पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसका समास विग्रह करने के लिए और, तथा, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसका नोट पॉइंट में हो जाएगा कि जिस समास में विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि माता पिता कौन सा समास है, तो देखिए माता और पिता क्या चीज है, विलोम शब्द है ना, और इसका समास विग्रह करिएगा तो क्या होगा, माता और पिता। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। समझे ना। तो लिखते हैं इसका डिफिनेशन कि वैसा समास जिसका समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है और इसका समास विग्रह करने पर, और इसका समास विग्रह करने के लिए, और इसका समास विग्रह करने के लिए और इसका समास विग्रह करने के लिए वो ऐसा समास जिसका समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, और इसका समास विग्रह करने के लिए और देखिएगा और तथा अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास है। जैसे देखिए, जैसे जैसे माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई, अब 20 मिनट और बचल है। भाई बहन, बहन, देखिए माता पिता भाई बहन, और हो जाएगा आपका इसमें अमीर गरीब। अब देखिए इसको समास विग्रह करिएगा तो क्या आएगा, माता और पिता, माता और पिता आएगा कि ना। तो हम बताए थे ना, देखिए डिफिनेशन में लिखाए हैं कि जिसका समास विग्रह करने के लिए और, देखिए और, तथा, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो द्वंद्व समास। तो इसका समास विग्रह ना करिएगा तो आपको पता कैसे चलेगा। अब देखिए भाई एवं बहन, बहन, ई हो जाएगा अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। तो देखिए विलोम शब्द का प्रयोग ना कर रहा है, अमीर और गरीब, ये विलोम शब्द का प्रयोग किया कि ना। तो देखिए वही चीज है कि वैसा समास जिसका समास विग्रह, वैसा समास जिसका समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है और इसका समास विग्रह करने के लिए और, तथा, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। और एक समास बच रहा है, कितना पढ़ाए जी, 3 गो तो वहां हो ही गया था, ये चौथा ना है, ये चौथा है आपका, 3 गो तो पहले ही हो गया, ये चौथा है, ये आपका 5वां है, एक और बच गया, एक और आपको हम पढ़ाते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। तो अब एक और बच रहा है आपका बहुब्रीहि समास, एक और है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अगला चलते हैं बहुब्रीहि समास। देखिए एक बच रहा है लास्ट, छठा आपका है बहुब्रीहि समास, ब्रीहि, बहुब्रीहि समास। तो देखिए इसका डिफिनेशन होता है कि वैसा समास जिसका प्रथम और अंतिम पद प्रधान न होके, यानी पहला और दूसरा पद प्रधान न होके कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी वैसा समास जिसका प्रथम और अंतिम पद यानी दूसरा पद प्रधान न होके कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लिख देते हैं इसको वैसा समास जिसका प्रथम और अंतिम पद प्रधान, प्रथम और अंतिम, चाहे इसको दूसरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, इसको लिख सकते हैं आप दूसरा भी, दूसरा, प्रथम और दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद, अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए इसका नोट पॉइंट है, इसका सबसे एकदम देखिए आसान सा भाषा में याद कर लीजिए, इसको एकदम रट लीजिए कि जिस समास में सबसे ज्यादा देवताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, वो काची हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो ऐसा ना कि पहले का डिफिनेशन नहीं याद रखना है, खाली यही नहीं याद रखिएगा, दोनों माइंड में रहेगा ना तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है और अच्छा लगता हो जाता है, जल्दी बन जाता है, समझे ना। तो इसको लिखेंगे नोट पॉइंट, इसको लिखते हैं नोट पॉइंट में कि वैसा समास जिसमें सबसे ज्यादा देवताओं के बारे में
देवताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वैसा समास जिसका प्रथम और दूसरा पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। लेकिन ये देखिए बनने के बाद, ये जब बनेगा ना, तो बनने के बाद देखिए थोड़ा सा इसमें अब हम लिखना चाह रहे थे लेकिन न लिखे, तो इसको सुन लीजिए। और बनने के बाद एक विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। थोड़ा सा हम लिखना चाह रहे थे लेकिन देखिए आप इसको नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिएगा कि बनने के बाद एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लंबोदर। अब देखिए लंबोदर बोल दिए ना, तो हमने इसका समास विग्रह करेंगे क्या चीज? कि लंबा है उदर जिसका लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यानी देखिए जिसका है काची लंबा, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात काची हो जाएगा? गणेश जी हो जाएंगे। अब बोलेगा नीलकंठ। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, इसका अर्थ हो जाएगा कि नीला है कंठ जिसका अर्थात ही क्या हो जाएगा? शिव जी हो जाएंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? शिव जी। उसी प्रकार एकरा में आ जाएगा दशानन, गजानन, लंबोदर, श्वेतांबर, नीलांबर, ये सब किस में आ जाएगा? एकरे में आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बहुब्रीहि समास में, जैसे एग्जांपल दे देगा, बोल देगा श्वेतांबर कौन सा समास है, तो आप बोलिएगा क्या चाहिए? बहुब्रीहि समास। क्या कि श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला कौन थी? सरस्वती माता थी। तो क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो देखिए समास यहाँ पे समाप्त होता है। अब आप लोग एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, समझे ना? अब आपसे बनेगा, आप लोग देखिएगा, आज का जाके क्वेश्चन बैंक खोलिएगा, तब आपका दिल को संतुष्टि मिल जाएगा कि नहीं 2 या 3 को तो पूछबे करता है, समझे ना? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद,